अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। इस वीडियो सीरीज़ में हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम एक्सपेरिमेंट के बारे में, उसके बाद रैंडम और डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे और सैम्पल स्पेस और उसके रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है वो पढ़ेंगे और फाइनली हम इवेंट्स और उसके कुछ टाइप्स हैं वो पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट को डिफाइन करते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या चीज़ होता है? तो बेसिकली एक्सपेरिमेंट इज अ प्लान्ड सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट यील्ड्स अ सेट ऑफ रिजल्ट। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास कुछ एक्टिविटीज हैं जिनको हम परफॉर्म कर रहे होते हैं और नीचे हमारे पास एक वैल्यू, इसका जो रिजल्ट होता है वो आता है। तो इस ये जो एक्टिविटीज हम करते हैं उन एक्टिविटी के रिजल्ट में हमें एक वैल्यू मिलती है। अब इसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट है। जो बॉक्स के अंदर आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर एक्टिविटीज जब हो रही है तो हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट का हमने ट्रायल कर लिया। अब ट्रायल जब होता है तो उस ट्रायल के रिजल्ट में हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट वैल्यू देता है उस वैल्यू को हम कहते हैं ये क्या है, ये इस एक्सपेरिमेंट का आउटकम है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट इज एन एक्टिविटी या प्लान्ड एक्टिविटी है, सिस्टमेटिक तरीके से उसको हम परफॉर्म करते हैं और हमें पास एक रिजल्ट आता है। उस रिजल्ट को हम आउटकम कहते हैं और एक्सपेरिमेंट हम करते हैं उसको हम क्या, ट्रायल कहते हैं। अब यहाँ पर देखें दूसरा एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और नीचे हमारे पास उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आते हैं, लेकिन वैल्यूज इस बार चेंज हो रहे हैं। कभी 80, कभी 88, कभी 89, कभी 90। तो डिफरेंट वैल्यूज आर कमिंग अप विद दिस एक्सपेरिमेंट एंड वी कम अप विद द सेट ऑफ वैल्यूज राइट हियर। 88, 89 और 90 हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट का सेट है। अब ये दो किस्म के एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट है इसको हम फिजिकल या डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट है, वो फाइनली एक ही वैल्यू है। यहाँ पर जो भी एक्टिविटी होती है वो सिर्फ एक रिजल्ट, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो वेरिएबल की वैल्यूज हैं उनको हम चेंज नहीं कर रहे हैं। इस एक्टिविटी को हम चेंज नहीं करते, सेम एक्टिविटी को हम रिपीट करते हैं और सेम रिजल्ट हमें आता है। यहाँ पर भी वही एक्सपेरिमेंट है, सेम एक्टिविटीज को हम सेम तरीके से सेम वेरिएबल से करते हैं, लेकिन वैल्यू हमारे पास डिफरेंट आ रही है। कभी 88, कभी 89, कभी 90। तो वो एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम चेंज ना हो, उसका एक ही आउटकम हो एक किस्म के इनपुट के अगेंस्ट, तो उसको हम कहते हैं डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट है। दूसरे हैंड पर हमारे पास जो स्टोकेस्टिक एक्सपेरिमेंट है वो ऐसे एक्सपेरिमेंट है या रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जिनको हम चाहे जितनी बार भी रिपीट करें उनके आउटकम्स जो होते हैं वो एक सेट ऑफ वैल्यू हमें देते हैं। ठीक है, तो ये दो किस्म के एक्सपेरिमेंट है। अभी हमारा जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी में ज्यादातर इंटरेस्ट होगा वो रैंडम एक्सपेरिमेंट पर होगा, तो हम ज्यादातर रैंडम एक्सपेरिमेंट बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब रैंडम एक्सपेरिमेंट की तीन प्रॉपर्टीज हैं। उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट मस्ट हैव एटलीस्ट टू पॉसिबल आउटकम्स। एज रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स होंगे वो कम से कम दो होंगे। ठीक है, यानी उसके जो आउटकम्स होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आउटकम्स है तीन है, 88, 89 और 90। तो आउटकम्स जो है वो एटलीस्ट टू होंगे। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इट कैन बी रिपीटेड मैनी नंबर ऑफ टाइम्स। इस एक्सपेरिमेंट को हम थ्योरेटिकली या प्रैक्टिकली कई नंबर ऑफ टाइम्स को रिपीट कर सकते हैं। और फाइनली जो फाइनल कंडीशन है वो ये है कि इट्स आउटकम कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड इन एडवांस। इसका जो आउटकम होगा, ठीक है, यहाँ पर ये एस मिस्टेकनली लग गया है, तो ये वाला इट्स, ठीक है, इट्स आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस। जब तक हमें एक्सपेरिमेंट रिजल्ट नहीं देगा उससे पहले हम उसके आउटकम के बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे श्योरिटी के साथ कि इसका आउटकम ये होगा। हम अंदाजा लगा सकते हैं, गेस लगा सकते हैं, अनसर्टेनली हम कह सकते हैं कि भाई ये होगा, लेकिन वी कैन नॉट श्योरली से कि द आउटकम ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट विल बी दैट। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा हम यहाँ पर कुछ देख रहे हैं कि हमारे पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट की कई एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहले मैंने एक कॉइन टॉस करना है। अब अगर मैं जब कॉइन टॉस करूंगा, ठीक है, तो जैसे मैं कॉइन टॉस करूंगा इसके पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास टू हो सकते हैं, या हेड या टेल। ठीक है, अब देख सकते हैं कि इसके आउटकम्स मोर देन वन है, लिहाजा ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। और दूसरा ये कि इसको हम कई बार रिपीट भी कर सकते हैं। तीसरा ये कि इसके बारे में हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते एडवांस में। जब मैंने कॉइन टॉस किया तो मैं नहीं कह सकता श्योरली कि हेड आएगा या टेल आएगा, तो मैं अनसर्टेन हूं, मैं श्योर नहीं हूं। ठीक है, लिहाजा ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। दूसरा ये कि अगर मैं एक डाई रोल करता हूं, ठीक है, एक लूडो में रोल करता हूं, तो हमारे पास उसके या एक या दो या तीन या चार या पांच या छह ये पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। लिहाजा ये भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, इसको मैं कई बार रिपीट कर सकता हूं। और इसके बारे में मैंने अगर डाई को रोल किया तो मुझे पता नहीं होता कि कौन सा जो फेस है उस पर या दो वाला आएगा या सिक्स वाला आएगा या वन वाला आएगा, तो मैं नहीं कह सकता। इसके अलावा एक तीसरा हमारे पास है एग्जांपल के, एक स्टूडेंट है, वो जब पेपर एग्जाम में देता है तो उसके ग्रेड जो होंगे वो ए होंगे या बी या सी या डी या ई या एफ। ठीक है, तो उसका जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट ग्रेड के बारे में हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लिहाजा इट इज आल्सो अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। और इसी तरह हम हमारे पास एक बकेट है और उस बकेट के अंदर 20 सेब पड़े हैं, जिनमें से 4 खराब हैं। एक सेब मैंने उठाया तो वो सेब तो कितने सेब खराब हो सकते हैं? या तो 0 खराब होंगे, मतलब वो ठीक वाला मैंने उठाया होगा, और या फिर वो एक जो मैंने उठाया वो खराब होगा। तो 0 1 पॉसिबल आउटकम्स एक्सपेरिमेंट के, लिहाजा पॉसिबल आउटकम्स के दो हैं, तो दिस इज आल्सो अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है,
हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ट्रायल। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को जब हम एक बार करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने एक ट्रायल किया। दो बार अगर करेंगे तो दो ट्रायल्स होंगे, तीन बार अगर करेंगे तो तीन ट्रायल्स होंगे। लिहाजा नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट को करने या एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने को हम क्या कहेंगे? ट्रायल कहेंगे, ठीक है। इसी तरह जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे, द सेट ऑफ रिजल्ट्स इज कॉल्ड सैंपल स्पेस, ठीक है। ये हमने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया और रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो पॉसिबल आउटकम्स जितने भी होंगे, मतलब ए बी सी या जो भी आउटकम्स होंगे, उनका जो सेट होगा उस सेट को हम क्या कहेंगे? सैंपल स्पेस कहेंगे, ठीक है। और इसी तरह जो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सैंपल स्पेस साइज। उस डेफिनेटली हमने कहा कि जो हमारे पास आउटकम का एक सेट आएगा, उस सेट की कोई तादाद होगी, उसमें 3 एलिमेंट्स होंगे या 4 होंगे या 5 होंगे, ठीक है। तो जितनी इसमें एलिमेंट्स होंगे उसको हम कहेंगे ये सैंपल स्पेस का साइज है, ठीक है। इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जबकि इसका जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या सैंपल स्पेस साइज जो है उसको हम एन ऑफ एस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास एवरी एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट। इस सैंपल स्पेस के अंदर जो सिंगल एलिमेंट है, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, तो ये जो एलिमेंट्स है विद इन सैंपल स्पेस, इनको हम कहते हैं सैंपल पॉइंट्स। इसी तरह इफ द सैंपल पॉइंट इन अगर किसी सैंपल स्पेस के अंदर जो सैंपल पॉइंट है वो काउंटेबल है और थोड़े हैं, उनको हम गिन सकते हैं और उनका लिमिट हमें मौजूद मालूम है, तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है? ये फाइनाइट सैंपल स्पेस है। और इन कॉन्ट्रास्ट जब हमारे पास एक सैंपल स्पेस के अंदर सैंपल पॉइंट्स काउंटेबल नहीं होंगे तो उसको हम इनफाइनाइट सैंपल स्पेस कहेंगे। अब हमारे पास इवेंट क्या है? अ स्टेटमेंट हुज वैलिडिटी ट्रू और फॉल्स, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसकी वैलिडिटी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम पर डिपेंड करती है। यानी हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम के बारे में गेस लगाते हैं, जो स्टेटमेंट होता है और वो स्टेटमेंट हम रिलेट कर लेते हैं, उस स्टेटमेंट को हम मशरूत कर लेते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटपुट के साथ या आउटकम के साथ, तो उसको हम कहेंगे ये स्टेटमेंट जो इसको हम उसको एक इवेंट कहेंगे, ठीक है। और if the outcome of the experiment satisfies the event, अब हमने कैसे क्या एक रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है और हमने उसके आउटकम के बारे में गेस लगाया है, तो गेस इज द बेसिकली द इवेंट, या उसके बारे में हम जो कुछ स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट हमने दी हुई है जो डिपेंड करेगी उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम पर, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं कॉइन टॉस करता हूं, अगर हेड आया तो आपने बाजार जाना है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है मेरा, इसको ये मैंने मशरूत कर दिया है किसके साथ? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटपुट के साथ, लिहाजा ये वाला स्टेटमेंट एक इवेंट है। अब अगर मैं एक्चुअली एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करूंगा और उसका जो आउटकम आएगा वो आउटकम मेरे स्टेटमेंट को या मेरे इवेंट को सेटिस्फाई करेगा, तो मैं कहूंगा कि इवेंट अकर हो गया। लेकिन अगर नहीं करेगा तो मैं कहूंगा कि इवेंट अकर नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि भैया अगर कॉइन टॉस करूंगा, हेड आया तो आपने बाजार जाना है, ठीक है। और मैंने कॉइन टॉस किया और हेड आ गया, तो मैं कहूंगा कि इवेंट अकर हो गया। कौन सा इवेंट? वही इवेंट जिस मैंने कहा था कि अगर हेड आया, ठीक है। सिमिलरली अगर फॉर एग्जांपल टेल आ गया तो मैं कहूंगा कि क्या है? इवेंट अकर नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर मैंने एक्सपेरिमेंट किया, कॉइन टॉस करना है। कॉइन जब मैं टॉस करूंगा तो मेरे पास सैंपल स्पेस क्या होगी? या हेड होगी या टेल होगी, ठीक है। क्यों? पॉसिबल आउटकम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट क्या है? इस एक्सपेरिमेंट के जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो क्या है? या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और ये सारे पॉसिबल आउटकम को हम क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस कहते हैं, ठीक है। अब मैं एक इवेंट देता हूं, इवेंट क्या है? कि हेड विल फेस अप, कि हेड आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हेड आना है या हेड के साथ में कोई और चीज मशरूत की हुई है, लेकिन हेड मेरा है कि भाई हेड आएगा। अब अगर हेड आएगा तो मैं जैसे ही कॉइन को टॉस करूंगा और वाकई में हेड आ गया, वाकई में हेड आ गया, तो मैं कहूंगा कि ये वाला इवेंट जो था ये अकर हो गया, क्योंकि ये हमने रिलेट किया था इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम के साथ कि अगर हेड आया तो यहां पर हेड आ गया, वाकई आ गया, तो ये वाला इवेंट अकर हो गया। अगर ना आता तो हम कहते हैं इवेंट अकर नहीं। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ इवेंट्स हैं, उसमें हमारे पास एक है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट वो होगा जो किसी भी तरह से अकर होगा, मतलब सर्टेनली श्योरली 100% वो अकर होना है उसने, तो वो श्योर इवेंट होगा। और ऐसा इवेंट जो कभी अकर ना हो सके, ऐसी एक स्टेटमेंट जो हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम के साथ मशरूत तो की हुई है लेकिन वो कभी ठीक नहीं होगी, कभी वो अकर नहीं हो सकेगा, तो उसको हम इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे। इसी तरह जो ये एक्सपेरिमेंट मैंने किया, एक्सपेरिमेंट क्या है? एक कॉइन मैंने टॉस किया। अगर मैं कॉइन टॉस किया और मेरे पास सैंपल स्पेस क्या होगा? हेड या टेल होगा, और उसमें जो सैंपल पॉइंट्स आप देख सकते हैं कि ये हेड है या टेल है, ठीक है। अब मेरे पास जो इवेंट E1 है, E1 इवेंट क्या है? हेड विल रिजल्ट। अब इस इवेंट में मैंने कहा है कि हेड आएगा,
जब हेड आएगा तो इसके जो फेवरेबल सैंपल पॉइंट्स होंगे उनमें से वो पॉइंट जो इसको ठीक करे। अब देखिए सैंपल स्पेस के अंदर हमारे पास ये वाला जो सैंपल पॉइंट है, ठीक है, हेड, ये इसका फेवरेबल है, क्योंकि अगर ये वाला आ जाता है, ये वाला पॉइंट आ जाता है तो ये इवेंट अकर करेगा। तो वो पॉइंट्स, वो सैंपल पॉइंट्स विद इन सैंपल स्पेस जो एक इवेंट को को अकर करें, उनको हम कहते हैं कि दे आर फेवरेबल फॉर दिस इवेंट। सिमिलरली एक दूसरा इवेंट है टेल विल रिजल्ट, तो ये एक दूसरा इवेंट हो गया। तीसरा एक इवेंट है कि इधर हेड और टेल विल रिजल्ट, एंड चौथा इवेंट है और वो ये है कि नीदर हेड नॉर टेल विल रिजल्ट। अब अगर हम देख लें तो पहले वाले दो जो हैं ये क्या है, ये प्रोबेबल हैं, इनके बारे में हम ना तो 100% कह सकते हैं कि इन्हें अकर होंगे या नहीं कह सकते कि अकर नहीं हो सकते। हेड विल रिजल्ट हो सकता है कि हेड आ जाए, हो सकता है कि ना आए। इस तरह टेल विल रिजल्ट हो सकता है टेल आ जाए, हो सकता है ना आए। इसके बारे में हम अनसर्टेन हैं, लेकिन प्रोबेबली हो सकता है कि आ जाए, हो सकते हैं। अब यहां पर अगर हम देखें तो इट इज 100% श्योर इस इवेंट के अंदर इधर हेड और टेल विल रिजल्ट। एक बंदा कहता है कि या हेड आएगा या टेल आएगा, तो डेफिनेटली या तो हेड आना है या तो टेल नहीं आना है। तो अगर हेड या टेल में कोई एक आएगा तो ये इवेंट अकर होगा, और अब डेफिनेटली ये अकर होना ही है, क्योंकि ये तो जरूर हेड होगा या टेल होगा आउटकम। अब फाइनली आप देखें तो यहां पर हम कहते हैं कि ना हेड आएगा ना टेल आएगा, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है। अब देखें ये वाला इवेंट जो है ये श्योर इवेंट है, और ये वाला इवेंट जो है ये इम्पॉसिबल इवेंट है। एक और चीज याद रखें कि जो श्योर इवेंट होगा उसके जो फेवरेबल पॉइंट्स होंगे वो सैंपल स्पेस के बराबर होंगे। तो इसके अगर फेवरेबल पॉइंट की बात करें तो ये इसका हेड भी फेवरेबल है, क्योंकि अगर हेड आया तो ये इवेंट अकर हो गया, क्योंकि हमने कहा कि हेड या टेल, हेड आया, इस तरह अगर टेल आएगा तो भी ये इवेंट अकर आ जाएगा। तो हेड या टेल दोनों इसके लिए क्या है, फेवरेबल पॉइंट्स हैं। तो इसका जो फेवरेबल पॉइंट का जो सेट है ये सेट इक्वल है किसका, सैंपल स्पेस का। तो अगर एक इवेंट का जो फेवरेबल पॉइंट्स का जो सेट है वो सैंपल स्पेस के बराबर होता है तो उसको हम श्योर इवेंट कहते हैं। इसी तरह जो इम्पॉसिबल इवेंट होता है इसका अगर फेवरेबल पॉइंट्स आप देखें तो इसके कौन से फेवरेबल पॉइंट्स हैं, कोई नहीं है, इसका तो एम्प्टी सेट है, ठीक है। ऐसा कोई सैंपल स्पेस में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे। यहां पर आप देखेंगे हेड आता है तो ये गलत आ जाएगा, ये अकर नहीं होगा, क्योंकि अगर हेड आता है तो ये भी अकर नहीं होगा, और अगर टेल आता है तो ये भी अकर नहीं होगा। लिहाजा एम्प्टी अगर आ जाता है, एम्प्टी इम्पॉसिबल है, तो ये अकर हो जाएगा। लिहाजा एक इम्पॉसिबल इवेंट का जो सैंपल जो फेवरेबल पॉइंट का जो सेट होता है वो 5 होता है, एम्प्टी होता है, जबकि श्योर इवेंट का जो होता है वो सैंपल स्पेस के बराबर होता है, राइट। अब हमारे पास एटॉमिक इवेंट है, एन इवेंट विच हैज ओनली वन सैंपल पॉइंट इन इट्स फेवरेबल पॉइंट सेट। ऐसा इवेंट जिसके फेवरेबल पॉइंट सेट में सिर्फ और सिर्फ एक इवेंट हो, एक सैंपल पॉइंट हो, उसको हम एटॉमिक इवेंट कहते हैं। इस तरह कंपोजिट क्या है, इसके बरक्स है कि एन इवेंट विच हैज 2 और मोर सैंपल पॉइंट्स इन इट्स फेवरेबल पॉइंट्स। अगर किसी इवेंट के फेवरेबल पॉइंट्स के सेट में 2 या 2 से ज्यादा सैंपल पॉइंट्स मौजूद हैं तो उसको हम कहते हैं कंपोजिट इवेंट। इस तरह हमारे पास एक सिंपल इवेंट, सिंपल इवेंट क्या है, एन इवेंट व्हिच कंसिस्ट ऑफ ओनली अ सिंगल स्टेटमेंट दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। एक सिंपल सेंटेंस होता है, एक सिंपल स्टेटमेंट होता है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और इसके अगेंस्ट कंपाउंड स्टेटमेंट होता है। कंपाउंड वो इवेंट होता है जिसको हम फर्दर सब सिंपल स्टेटमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और ये जो नॉर्मली कनेक्टेड होते हैं एंड के साथ, आर के साथ और नॉट के साथ, एटसेट्रा, बोथ भी हो सकता है। सिमिलरली एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया, अ डाई इज रोल्ड, मैंने एक डाई को रोल किया। अब उसके जो पॉसिबल आउटकम्स है या तो 1 होगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सैंपल स्पेस यही है। इवेंट 1 है कि 6 विल अपीयर, इवेंट 2 है कि ऑड नंबर विल अपीयर, इवेंट 3 है कि इट्स ग्रेटर देन 5, और इवेंट 4 है कि इवन नंबर लेस देन 4। ये 4 इवेंट्स हैं। अब देखिए एक एक इवेंट को हम तजिया करते हैं कि कौन सा इवेंट है। पहले देखें इवन, इवन क्या है, 6 विल अपीयर। अब सैंपल स्पेस में वो पॉइंट्स जो इसको ठीक करे या इसको अकर करे वो कौन से हैं, वो सिर्फ यही है, एक यही है। तो there is only a single sample point within sample space that satisfies this event or that results in the occurrence of this event। लिहाजा आप देख सकते हैं कि इसके जो फेवरेबल पॉइंट ऑफ E1 है वो सिर्फ 6 है, और इसकी तादाद कितनी है, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स इन E1 इज इक्वल टू 1, राइट। इसी तरह जो सेकंड नंबर इवेंट है उसका फेवरेबल पॉइंट्स कितने हैं, फेवरेबल पॉइंट फॉर E2, इसने क्या कहा था कि ऑड नंबर विल अपीयर। तो ऑड नंबर कौन कौन से, 1, 3 और 5।
तो 135 इसका क्या हो गया, फेवरेबल पॉइंट का सेट हो गया। अब फेवरेबल पॉइंट सेट का साइज कितना है, 3 है, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स इन E2 इक्वल टू 3 हो गया। इसी तरह नेक्स्ट आप देख लें, इट्स ग्रेटर देन 5 के इसका जो आउटकम होगा वो 5 से ग्रेटर होगा, तो 5 से ग्रेटर तो सिर्फ एक ही है, यहाँ पर 6 है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो सैंपल पॉइंट्स हैं वो सिर्फ एक है और 6 है, और इसकी जो तादाद है वो भी एक है। इसी तरह जो फंक्शन फेवरेबल पॉइंट्स ऑफ E4 है उसमें क्या हमने कहा कि इवन नंबर लेस देन 4, इवन नंबर हो और 4 से छोटे हों, तो वो तो सिर्फ एक ही है और 2 है, और उसकी जो तादाद है वो 1 हो गई। अब एक एक को हम अगर देखें तो पहला कौन सा है, ये पहला वाला जो इवेंट है ये एटॉमिक भी है और सिंपल भी है। क्यों एटॉमिक है, क्योंकि इसके सैंपल स्पेस इसके फेवरेबल पॉइंट्स के सेट में सिर्फ एक एलिमेंट है, ठीक है। इसी तरह ये भी क्या है, ये भी एटॉमिक है। इसी तरह ये वाला भी है, क्या है, ये भी एटॉमिक है। तो आप देखें ये 3 एटॉमिक हैं क्योंकि इनके सैंपल फेवरेबल पॉइंट्स सैंपल फेवरेबल पॉइंट का सेट जो है उसकी तादाद उसके एलिमेंट्स सिर्फ 1 है। अब इसको अगर देखें तो ये वाला क्या है, ये कंपोजिट है क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हैं वो एक से ज्यादा हैं। सिमिलरली अगर सिंपल और कंपाउंड की बात करें तो ये देखें, ये सिंपल है, सिंपल सेंटेंस है, इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइड इनटू टू, एंड और आर से कनेक्टेड भी नहीं है। इसी तरह ये अगर देखें ऑड नंबर, ये भी सिंपल है। ये अगर देखें इट इज ग्रेटर देन 2, ये भी सिंपल है। अब ये देखें तो इट इज अ कंपाउंड सेंटेंस, या ये है कंपाउंड स्टेटमेंट। इस कंपाउंड स्टेटमेंट में दो चीजों को हमने बंद किया हुआ है, एक ये कि इवन नंबर एंड लेस देन 4, तो इवन नंबर के आउटकम विल बी इवन नंबर, ये एक इवेंट हो सकता है। दूसरा इवेंट क्या हो सकता है, इट इज लेस देन 4, तो दो इवेंट्स हमने एंड के साथ कनेक्ट किए हुए हैं जो इवन नंबर लेस देन 4 के स्टेटमेंट में बंद हो गए हैं, लिहाजा E4 इज अ कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इफ टू इवेंट्स कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम, तो ऐसे दो इवेंट जो सिमल्टेनियसली अकर ना हो सके उनको हम म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं, ठीक है। यानी जो उनके फेवरेबल पॉइंट्स होते हैं उनमें कोई चीज कॉमन नहीं होती। फेवरेबल पॉइंट ऑफ E1 और फेवरेबल पॉइंट ऑफ E2, इनका अगर हम इंटरसेक्शन लें तो इनमें मतलब कॉमन कुछ भी नहीं है, एम्प्टी सेट आएगा। तो इनमें दोनों में कोई कॉमन चीज नहीं है, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, लिहाजा ये दो इवेंट्स E1 और E2 एक जगह अकर नहीं कर सकते, लिहाजा इन इवेंट्स को हम म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट कहेंगे। इस तरह इक्वली लाइकली इवेंट है कि if the chances of occurrence of one event is equal to the chances of occurrence of the another event, they are called equally likely। कि अगर एक इवेंट के अकर होने के चांसेस दूसरे इवेंट के अकर होने के चांसेस के बराबर हों तो उनको हम इक्वली लाइकली इवेंट्स कहेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने कॉइन टॉस किया तो हेड और टेल, बिल्कुल 50-50 चांसेस हैं, 50 चांसेस है कि 50% चांसेस है कि टेल हो, जबकि 50% चांसेस है कि हेड हो। तो लिहाजा हेड और टेल ये दो इवेंट्स के हेड विल अकर और टेल विल अकर, ये दोनों इवेंट्स जो है क्या है, ये इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। इसी तरह एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या है, एग्जॉस्टिव कुछ ऐसे इवेंट्स जिनके फेवरेबल पॉइंट्स के सेट का अगर हम यूनियन ले लें और उससे सैंपल स्पेस आ जाए तो उनको हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कॉइन टॉस किया तो इसका सैंपल स्पेस क्या है, हेड और टेल, ठीक है। इवेंट 1 मेरे पास है कि हेड वेला कर, इवेंट 2 मेरे पास है कि टेल वेला कर। अब इन दोनों का अगर मैं यूनियन लूंगा कि हेड वेला कर तो उसमें H आ जाएगा, टेल वेला कर उसमें T आ जाएगा, तो H और T को जब मैं यूनियन लूंगा तो HT बन जाएगा जो सैंपल स्पेस हेड टेल के बराबर है। लिहाजा हेड वेलाकर एंड टेल वेलाकर ये दोनों इवेंट्स जो हैं ये क्या है, ये कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। अब यहाँ पर देखिए एक और एग्जांपल है कि मैंने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, एक डाई को मैंने रोल किया। जब डाई को रोल किया तो सैंपल पॉइंट्स क्या आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 तक आ सकते हैं। अब इवेंट 1 है कि भी इवन नंबर वेलाकर और इवेंट 2 है कि ऑड नंबर वेलाकर। अगर आप देखें इवेंट 1 के जो फेवरेबल पॉइंट्स है वो कौन कौन से हैं, इवन नंबर 2 4 6 है, ठीक है। तो इसका जो फेवरेबल पॉइंट के जो फेवरेबल पॉइंट का जो सेट है उसे क्या आता है, 2 4 6 आता है। सिमिलरली जो ऑड नंबर विल अपीयर, तो ऑड नंबर जो हमने कहा कि ऑड नंबर विल अपीयर, इसके जो इवेंट के जो फेवरेबल पॉइंट्स है 1 3 5 हैं, ये यहाँ पर हैं। अब देखें इवेंट 1 इवेंट 2 आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव भी हैं। क्यों है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, क्योंकि अगर ये वाला आकर होगा तो ये वाला नहीं आकर होगा, और अगर ये वाला आकर होगा तो ये वाला आकर नहीं होगा। इसका मतलब है कि इन दोनों सीटों में कोई कॉमन चीज नहीं है, ठीक है। सिमिलरली इक्वली लाइकली भी हैं। क्यों इक्वली लाइकली हैं, 50% चांसेस है क्योंकि इसके टोटल सारे सैंपल स्पेस में 3 जो है 3 पॉइंट्स वो इस इवेंट के हैं, जबकि 3 पॉइंट्स इस इवेंट के हैं। तो 50% चांसेस है कि इवेंट 1 वाले पॉइंट्स आकर हो जाएं और 50% चांसेस है कि इवेंट 2 वाले आकर हो जाएं, लिहाजा ये इक्वली लाइकली हैं। कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव भी हैं क्योंकि अगर हम इन दोनों सीटों का यूनियन लेंगे,
इन दो इवेंट्स के जो फेवरेबल पॉइंट्स के सेट्स हैं, इनका अगर हम यूनियन लेंगे तो इनसे सैंपल स्पेस आ सकता है, लिहाजा दे आर कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद आगे पढ़ेंगे। शुक्रिया।